हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ईवो जान के साथ डिनर पर जाने के लिए मान जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। शाम को जान अपने घर जाता है और डोर को नॉक करता है। तब मिस्टर सैम घर का दरवाज़ा खोलता है। तब सैम कहता है, सर क्या हुआ, आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। फिर जान कहता है, यस अंकल, आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी सैम कहता है, ओह मैं आपको बताना भूल गया, शान सर आपका रूम में वेट कर रहे हैं। ये सुनकर जान अपने रूम में चला जाता है और कहता है, हाय शान, तुम यहाँ कैसे? तब शान कहता है, मैं बस तुमसे मिलने आया था। तुम ही तो कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। फिर जान स्माइल करते हुए कहता है, ओह फाइनली तुम्हें अपने दोस्त की याद आ ही गई। अच्छा मुझे ये बताओ, किस लड़की का पीछा कर रहे हो? तब शान कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले तुम मुझे बताओ, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हें कोई मिल गया है? ये सुनकर जान ब्लश करने लगता है। तब शान कहता है, ओह ऐसा लगता है किसी को प्यार हो गया है। फिर जान शर्माते हुए कहता है, हाँ शान। तब शान कहता है, वाओ ब्रो, मुझे भी। फिर जान एक्साइटेड होकर कहता है, गॉश दैट्स ऑसम, ऐसा लगता है हमें एक साथ पार्टनर मिलने वाला है। तब शान कहता है, तो बताओ वो लकी पर्सन कौन है? फिर जान कहता है, पहले तुम बताओ। शान कहता है, तुम उसे जानते हो लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले तुम मुझे बताओ। फिर जान कहता है, ओके चलो एक साथ उसका नाम लेते हैं। तब जान और शान एक साथ कहते हैं, 1 2 3 ईबो। जैसे ही वे दोनों उस पर्सन का नाम लेते हैं तो अब वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। पहले शान कहता है, तुम ईबो से प्यार करते हो, लेकिन जान तुमने तो कहा था कि तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। तब जान कहता है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे ईबो से प्यार है। पर तुम्हें कैसे उससे प्यार हो गया? तुम्हें तो हमेशा सुंदर लड़कियां पसंद है ना? फिर शान कहता है, लेकिन ईबो भी बहुत सुंदर है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तब जान कहता है, शान अब क्या करना है? फिर शान कहता है, मैं तो ईबो को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब जान भी कहता है, मैं भी नहीं छोड़ने वाला। फिर शान कहता है, ओके फाइनल, हम दोनों अपने अपने तरीके से उसका पीछा करेंगे, उसे चूज करने दो कि वो किसे चाहता है। तब जान स्माइल करता है और कहता है, ओके शान, तो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। फिर शान कहता है, ओके जान, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। तब जान बेड पर लेट जाता है और सोचता है, शान मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों ही सेम पर्सन को लव करते हैं। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ईबो को भी नहीं छोड़ सकता। कितने सालों के बाद मैंने अपने आप को किसी के इतने करीब फील किया है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। सॉरी शान, मुझे पता है अगर तुम्हें ईबो नहीं मिला तो तुम अपने लिए कोई और ढूंढ लोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये चांस को नहीं जाने दूंगा। तब जान किसी को कॉल करता है और कुछ घंटों के बाद तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ शान सोचता है, मैं जान के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मुझे सेल्फिश बनकर ऐसा करना ही होगा। मुझे ईबो को अपना बनाना ही होगा। मैं कल ईबो को बाहर ले जाऊंगा और उसे वहां प्रपोज कर दूंगा। ये कहकर वो अपनी कार में बैठ जाता है। दूसरी तरफ जान रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और वहां ईबो का वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ईबो भी वहां आ जाता है। ईबो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तब जान ईबो के पास जाता है और अपना हाथ आगे करता है। तब ईबो
जान का हाथ पकड़ लेता है और जान उसे चेयर पर बैठा देता है। तब वेटर खाना लेकर वहाँ आता है और टेबल पर रख देता है। फिर वे दोनों खाना खाने लगते हैं। तब जान कहता है, इबो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। इबो कहता है, यस सर। तब जान कहता है, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम सच में इतने सुंदर हो जैसे स्वर्ग की एंजल्स होती हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम्हें देखता ही रह गया था। मुझे नहीं पता तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ एक शॉप में टकराए थे। फिर तुम मुझे इंटरव्यू में मिले। हर बार मेरी निगाहें तुमसे दूर नहीं हटती थी। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या फीलिंग्स हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे कोई लड़का भी पसंद आएगा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे कभी इसका पछतावा नहीं होगा। ये कहकर जान अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तब जान कहता है, वांगीबो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी ब्यूटीफुल स्माइल से मेरे जीवन को खुशहाल बनाओगे? मेरे बनकर मुझे इस संसार का सबसे लकी पर्सन बना दो। इबो, आई लव यू। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये कहकर जान रिंग का एक बॉक्स खोलता है और उसमें से एक प्लैटिनम रिंग को बाहर निकालता है। अब जान अपना फेस झुका लेता है और इबो के रिस्पॉन्स का वेट करता है, लेकिन जब इबो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो जान इबो की तरफ देखने लगता है। अब इबो की आंखों में आंसू होते हैं और वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर इबो अपना हाथ आगे करता है और ये देखकर जान की आंखें खुशी से चमकने लगती है और वो रिंग को इबो की फिंगर में पहना देता है। तब जान खुशी से कहता है, आई एम सो हैप्पी इबो, तुम मान गए। आई लव यू सो मच। ये कहकर वो इबो को टाइटली हग करता है। उधर दूर से शान ये सब कुछ देख रहा था। ये देखकर शान का दिल टूट जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जान ऐसा कुछ कर सकता है। हमेशा से ही वे एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे, लेकिन इस बार जान ने इबो को प्रपोज करने से पहले शान को कुछ नहीं बताया। तब शान सोचता है, अब कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन जान, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अगले दिन जान खुशी खुशी ऑफिस में आता है। जान अपने कैबिन में जाता है तो वहाँ शान चेयर पर बैठा होता है। जान कहता है, हाय शान, तुम यहाँ कैसे? फिर शान कहता है, मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेट्स कहने आया हूँ। तब जान कहता है, कॉन्ग्रेट्स? पर किसके लिए? फिर शान कहता है, कॉन्ग्रेट्स, तुम जीत गए, अब इबो तुम्हारा है। ये सुनकर जान शॉक हो जाता है और कहता है, पर तुम्हें कैसे पता? फिर शान कहता है, उसे छोड़ो जान, पर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम दोनों ने उस तक पहुंचने का फैसला किया था, लेकिन तुमने सिचुएशन का फायदा उठाकर सीधा उसे प्रपोज ही कर दिया। एनीवेज, लव और वॉर में सब कुछ जायज होता है। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी जान कहता है, वेट शान, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इबो को खोना नहीं चाहता था। फिर शान कहता है, इट्स ओके जान, मैं तुमसे इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुमने इबो को प्रपोज किया, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और हम हमेशा हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, पर तुमने ये बात मुझसे छुपाई। ये कहकर वो कैबिन से बाहर चला जाता है। अब शान सोचता है, मैं कभी तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। उधर जान सोचता है, शिट, शान मुझसे नाराज हो गया, अब मैं उसे कैसे मनाऊं? तभी इबो जान के कैबिन में आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर। अब जान
इबो को कमर से पकड़ लेता है और कहता है, कॉल मी जानग, नॉट सर। फिर इबो कहता है, ओके जानग। तब जान स्माइल करता है और इबो के गालों को सहलाने लगता है। फिर इबो कहता है, ओके अब मुझे छोड़ो, मुझे बहुत काम करना है। तब जान इबो को छोड़ देता है और इबो कैबिन से बाहर चला जाता है। शाम को जब ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है तो जान कहता है, इबो क्या तुम घर जा रहे हो? इबो कहता है, हाँ जानग। तब जान कहता है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फिर इबो कहता है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तब जान कहता है, कम ऑन इबो, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कम से कम मैं तुम्हें ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ। फिर इबो कहता है, ओके जानग, लेट्स गो। अब इबो जान को रास्ता बताता रहता है और थोड़ी देर के बाद वे एक छोटे से घर के सामने रुक जाते हैं। तब जान कहता है, इबो क्या ये तुम्हारा घर है? फिर इबो कहता है, डोंट बी एम्बेरस्ड जानग, आपको इस तरह के घर में आना पड़ा, लेकिन हम इतने अमीर नहीं हैं, इसलिए हमें यहाँ रहना पड़ता है। तब जान स्माइल करता है और कहता है, नो नो इबो, इट्स ओके, घर तो घर ही होता है। फिर इबो कहता है, क्या आप अंदर आना चाहेंगे? तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। इबो कहता है, प्लीज़ आप यहाँ बैठें, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। ये कहकर वो किचन में चला जाता है। अब जान भी इबो के पीछे किचन में आ जाता है। जान देखता है कि किचन बहुत ही छोटा होता है। तब इबो कहता है, जानग प्लीज़ आप जाओ और वहाँ बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। फिर जान कहता है, नो प्रॉब्लम, वहाँ अकेले बैठने से अच्छा है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ। तब जान पूछता है, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? फिर इबो कहता है, नहीं, मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, लेकिन वो बीमार हैं, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने ट्यूमर तो हटा दिया है, लेकिन फिर भी वो कोई काम नहीं कर सकती। पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं, लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखा रहा हूं। वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। तब जान कहता है, और तुम्हारे फादर कहाँ हैं? वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते? फिर इबो कहता है, उन्होंने हमें छोड़ दिया। जब उन्हें पता चला कि मदर को ब्रेन ट्यूमर है तो उन्होंने सोचा कि इसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। ये सुनकर जान कहता है, इबो माइंड मत करना, लेकिन तुम्हारे फादर एक घटिया आदमी हैं। फिर इबो कहता है, हाँ मुझे पता है। तभी गलती से कॉफ़ी इबो के हाथ पर गिर जाती है तो जान कहता है, इबो ये तुमने क्या किया? तब जान इबो को खींचकर टैप के पास ले जाता है और उसका हाथ पानी के नीचे रख देता है। तब जान कहता है, स्टूपिड बॉय, क्या अब अच्छा फील हो रहा है? तो इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब इबो फिर से कप उठाने लगता है तो जान उसे रोक देता है। जान कहता है, उसे छोड़ो, उसे मैं ले आऊँगा। इसके बाद वे दोनों सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगते हैं। तब जान कहता है, इसलिए हमेशा तुम ऑफिस से जल्दी घर आने को कहते थे? फिर इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब जान कहता है, ओके अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद डोरबेल दोबारा बजती है तो इबो दरवाज़ा खोलता है। इबो सामने जान को देखता है तो कहता है, जानग क्या हुआ? तब जान इबो को फूड के बॉक्सेस देता है और कहता है, इन्हें खाओ और रेस्ट करो। अब जान इबो के बालों को सहलाता है। फिर जान कहता है, ओके बाय। ये कहकर जान
ईबो के गालों पर पैक करता है और वहाँ से भाग जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।